हाँ भाई, हम कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे बेटा, ठीक है। तो देन आपके पास क्या है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भी पोल ऑफ द मिरर होता है भाई, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ऊपर एक जो मिरर की है हमने उसमें एक को एम नाम दे दिया, एक को एन नाम दे दिया, ठीक है। तो वो नेमिंग कहां से आई है भाई, ठीक है, उसने बंद कर दे बेटा, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, उन्हीं चीजों को करेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां पे कि भी डिफाइन दीज टर्म्स भाई, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, या इनको अलग अलग डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं भाई, ठीक है। कि भी जैसे मान लीजिए पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोल ऑफ द मिरर, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा कुछ करके आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। या डिफाइन द टर्म में ये 4 5 6 7 जो भी है वो पॉइंट के रूप में हो जाएंगे भाई, ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई, सबसे पहले है भाई, सबसे पहले आता है भाई पोल ऑफ द मिरर, क्या आता है भाई, पोल ऑफ द मिरर, जिसको मैंने आपको बताया था कि किससे नोट करेंगे भाई, पी से नोट करेंगे भाई, पी से डिनोटेड करते हैं भाई, ठीक है। तो मिरर में आप डायग्राम में कोई भी मिरर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, कन्वेक्स ले सकते हैं या कनकेव ले सकते हैं, एज यू विश, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या है कनकेव से करवा रहा हूं भाई। ये मान लीजिए हमारे पास है क्या है भाई, इसका जो पीछे वाला जो सरफेस है, जो आउटवर्ड कर्व्ड है भाई, ठीक है, ये तो सरफेस जो है वो कौन सा मिलेगा भाई आपको, पॉलिश्ड सरफेस मिलेगा भाई। कैसा सरफेस मिलेगा, पॉलिश्ड सरफेस मिलेगा भाई, क्लियर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है भाई, इसका क्या है भाई, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई। कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई, ठीक है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंट्रल पॉइंट होता है भाई, क्या होता है भाई, सेंट्रल पॉइंट होता है भाई, ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज नोन एज ए, क्या बोलेंगे इसको, पोल ऑफ द मिरर भाई, ठीक है भाई। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंट्रल पॉइंट होगा भाई हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोल ऑफ द मिरर। इसको किससे डिनोट किया जाएगा भाई, पी से नोट करेंगे भाई, इसको किससे नोट करेंगे, पी से नोट करेंगे भाई, क्लियर है आपके पास, पोल ऑफ द मिरर भाई। समझ में आ गई बात सभी को। फिर इसी के अंदर मैं करवा देता हूं आपको नंबर 2, अपर्चर करवा देता हूं भाई। क्या करवा देता हूं भाई, अपर्चर, ठीक है। इसको द्वारक बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर, क्या बोलते हैं भाई, द्वारक भाई, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं मान लीजिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई इस मिरर का, ठीक है, उसका अगर मैं डायामीटर ले लूं भाई, क्या ले लें, डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर जो है इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यहां से यहां होगा भाई, यही डायामीटर होगा भाई, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस डायामीटर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, mn से डिनोट करेंगे भाई, ठीक है। तो अपर्चर की डेफिनेशन अगर हम लोग लिखने लग जाएंगे तो लिखेंगे कि द डायामीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज नोन एज ए अपर्चर भाई। अगर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, किसी भी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अगर डायामीटर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उस डायामीटर को क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे उसको, अपर्चर बोलेंगे भाई, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, द्वारक बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को। चलो भाई, अभी नंबर 3 आती है भाई हमारे पास, नंबर 3 आ जाएगा भी, मान लीजिए हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर भाई। क्या जाएगा भाई, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये 2 करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि कनकेव मिरर का फोकस जो है वो अलग चीज है और कन्वेक्स का जो है वो अलग चीज है। इमेजेस में बहुत ज्यादा फर्क होता है भाई, समझ में आ गई बात। जो कनकेव है वो कैसी इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाएगा, रियल एंड इनवर्टेड, और जो कन्वेक्स है वो कैसी इमेजेस बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाएगा भी, बनाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, मिरर हम लोग ले लेंगे भाई, ये मान लीजिए हमने क्या किया भाई, मिरर ले लिया भाई, ठीक है।
इसके जो पीछे वाला जो सरफेस मिलेगा भाई हमको, वो कैसा मिलेगा भाई, पॉलिश्ड मिलेगा भाई। अभी अभी हमने लिखा कि भाई इसका जो डायामीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे भाई। इसके बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जिसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे भाई, बोलेंगे ना, ठीक है, क्लियर है ये चीजें। तो हमारे पास क्या है भाई कि इसके मिडल से भाई एक क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है भाई, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई, कहां जा रही है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट कहां जा रही है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई, ऊपर की साइड से, ठीक है। नीचे की साइड से भी कहां जा रही है भाई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है भाई, जा रही है ना। तो आपको पता है जो कनकेव मिरर होता है भाई, कनकेव मिरर, उसको हम कौन सा मिरर बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं भाई। कौन सा मिरर बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है सभी रेज ऑफ लाइट को, या तो दो आ रही हैं, मान लीजिए 50 भी डाल देंगे, 25 ऊपर से और 25 नीचे से, तो भी सेम पॉइंट से जाएगी भाई, समझ में आ गई, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा भाई, कहने का मतलब वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, अभिसारी दर्पण भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं हिंदी के अंदर भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये जो दो रेज ऑफ लाइट इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने डाल दिए हैं भाई, ठीक है, ये उसको क्या कर देगा भाई, ये कन्वर्ज करेगा, जिससे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक पॉइंट के ऊपर कट जाएगी भाई, कट रही है ना भाई, ठीक है। ये भी क्या करेगी, सेम एज पॉइंट पर काटेगी भाई, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। और ये कहां चली जाएगी भाई, आगे की साइड चली जाएगी भाई, ठीक है। दोनों रेज ऑफ लाइट क्या कर रही हैं कि सेम पॉइंट से आ रही हैं। अगर हम एक एक और ले लें तो भी इसी पॉइंट से आएंगी, दो दो तीन तीन और ले लें तो भी सेम पॉइंट से आएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कनकेव यूज कर रहे हैं, तो कौन किसका फोकस हो गया, ये कनकेव मिरर का फोकस हो गया भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो भी इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वो लिखेंगे व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहली लाइन है ये, ठीक है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, किससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, फ्रॉम ए कनकेव मिरर, ठीक है, द रेज इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट। जो रेज ऑफ लाइट होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज जो भी होंगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस को, ये क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको एक पॉइंट पर काट देंगी। दिस पॉइंट इज नोन एज ए प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई सभी को। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट करेंगे भाई, क्या करेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर भाई। अभी किसका करेंगे भाई, कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स ही लेना पड़ेगा भी हम लोगों ने, ठीक है। तो कन्वेक्स का जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, वो क्या होता है भाई, आउटवर्ड कर्व्ड होता है भाई। तो आउटवर्ड कर्व्ड होगा तो उसका जो इनवर्ड वाला सरफेस होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इसका ये सरफेस जो भी है भाई हमारे पास, ये कैसा हो जाएगा भाई, पॉलिश्ड। ये सरफेस इसका क्या रहेगा भाई, पॉलिश्ड सरफेस रहेगा भाई, क्लियर है भाई सभी को। हमने पढ़ा था कि इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं भाई, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका अगर डायामीटर लेंगे हम लोग तो उस डायामीटर को क्या बोलेंगे भाई हम लोग, अपर्चर बोलते हैं भाई, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसके सेंटर से क्या जाएगी भाई, एक इमेजिनेशन लाइन चली जाएगी भाई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको, इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है भाई, कोई भी रेज ऑफ लाइट जाएगी भाई, कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भाई,
जा रही है भाई, ठीक है। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रही है भाई, गिर रही है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कौन से मिरर का है, कन्वेक्स मिरर का है ना भाई। तो कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज। इसी वजह से कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं भाई, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको हिंदी में अपसारी दर्पण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलेंगे भाई। क्लियर है सभी को, ठीक है। इसी वजह से ये उस रेज ऑफ लाइट को जो भी गिरेगी, चाहे हम ऊपर की साइड 25 रेज ऑफ लाइट डाल दें तो 25 की 25 क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी भाई। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये इस रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा भाई, डाइवर्ज कर देगा भाई। मान लीजिए ये डाइवर्ज कर दी, समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर अगर हम इसको क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे है भाई, कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये हमने मिरर के सरफेस पे पैरेलल ले गए हैं, ये कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक पॉइंट पे कट रही है भाई, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। इस पॉइंट से ये रेज ऑफ लाइट क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है भाई, ठीक है। इसको हम नाम एफ दे देंगे भाई, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस है, एफ से ही डिनोट करेंगे भाई इसको, ठीक है। तो हमारे पास ये पहले वाली रे होगी भाई। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं एक रे ऑफ लाइट और ले लू भाई, नीचे की साइड ले सकते हैं ना, ठीक है। तो इस रेज ऑफ लाइट को भी क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा ना, ठीक है। तो देन ये क्या कर देगा भाई, इसको डाइवर्ज कर दिया भाई, इस साइड में कर दिया भाई। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये डॉटेड लाइन में क्या करेंगे भाई, आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो मतलब उसी पॉइंट पे क्या होगा, डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी भाई, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। समझ में आ गई बात, ठीक है। लिखना कैसे है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी भाई, ठीक है, देन इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट से क्या होती हुई नजर आएगी हमको, डाइवर्ज होती हुई नजर आएगी भाई। किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद। किसके बाद है, रिफ्लेक्शन के बाद। तो आप लोग लिख सकते हैं व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इट अपीयर्स टू डाइवर्ज, या ज्यादा है तो दे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। समझ में आ रही है बात सभी को। ये डायग्राम बनाना है और उसके नीचे जो मैंने बताया इंग्लिश में आपको वो चीज लिख लेनी है आप लोगों ने। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अभी देखो भाई, फिर हमारे पास नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आएगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल देंगे भाई, वक्रता केंद्र बोल देंगे भाई। क्या बोलते हैं भाई, वक्रता केंद्र बोलते हैं अभी हम इसको, ठीक है। मिरर कोई भी ले लें आप लोग। अभी मान लीजिए हमने क्या किया भाई, एक मिरर ले लिया भाई, ये मिरर ले लिया। इसके पास क्या होगा, एक डायमीटर होगा भाई, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपर्चर बोल देंगे भाई, बोल सकते हैं ना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट होगा भाई, जिसका क्या बोल देंगे, पोल ऑफ द मिरर। इसका ये जो सरफेस मिलेगा आप लोगों को, क्या मिलेगा, पॉलिश्ड सरफेस मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है भाई। तो यहां पे हमने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ए कर्वेचर भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। वक्रता केंद्र बताना है अभी हम लोगों ने। आप लोग इसको देख रहे हैं, अगर मान लीजिए मैं यहां पे कोई भी एक स्पीयर ड्रॉ कर दूं भाई, कर सकता हूं भाई, कर सकता हूं ना, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इस स्पीयर को यहां से और यहां से कट कर दूं भाई, कर दूं ना, तो अगर इसको वहां पे उठा के ले जाऊंगा तो कुछ ऐसी आर्क आएगी भाई, आएगी नहीं आएगी। अगर इसके पीछे वाले सरफेस को मैं क्या कर दूं, पॉलिश्ड कर दूं, तो कौन सा मिरर आ जाएगा,
कनकेव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमारे पास चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स बनाना है तो मैं क्या करूं, यहां से और यहां से, तो इसका पॉलिश्ड सरफेस ये हो जाएगा भाई, पॉलिश्ड सरफेस इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है और इसका कहां है भाई, अंदर की तरफ है कर्व्ड भाई। तो ये कनकेव मिरर हो जाएगा भाई हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा भाई, कन्वेक्स मिरर हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना। तो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव है, तो वो दोनों के दोनों किसका पार्ट होते हैं, एक स्पीयर का पार्ट होते हैं भाई। किसका पार्ट होते हैं, स्पीयर का भाई, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं डॉटेड लाइन में इसको आगे की तरफ बढ़ा लूं, मान लीजिए ये मैंने क्या किया भाई, डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ा दिया भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो डॉटेड लाइन में मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो इससे आपको पता लग रहा है भाई, क्या पता लग रहा है कि जो मिरर होता है कोई भी हो, आइदर कनकेव और कन्वेक्स, समझ में आ गई बात। किसका पार्ट होता है भाई, एक स्पीयर का पार्ट होता है भाई। किसका पार्ट होता है भाई, स्पीयर का पार्ट होता है भाई, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो स्पीयर का एक सेंटर भी होगा भाई, होगा या नहीं होगा। हमने ये सेंट मान लीजिए ड्रॉ किया, तो इसका कोई प्रकार रख के अगर आप कोई स्पीयर बनाओगे तो उसका कोई सेंटर बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना सेंटर। तो इस स्पीयर का भी हम लोग मान लेंगे कि ये सेंटर होता है भाई, मान लीजिए, मान लेंगे, लेट कर लेंगे भाई, है ना। तो इस सेंटर को हम सी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो इस सेंटर को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोल देंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गई बात। हम लोग लिखेंगे कि जो मिरर होता है भाई वो किसका पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है भाई, और उस स्फीयर के पार्ट क्या होगा, एक सेंटर होगा भाई। ये क्या है भाई, इसका सेंटर, और इस सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई सभी को, ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, द मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जो भी मिरर होता है, कन्वेक्स हो कनकेव हो, ठीक है, तो वो किसका पार्ट होता है भाई, एक स्फीयर का भाई। दिस स्फीयर हैज ए सेंटर, और दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे भाई। किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे भाई, समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई सभी को। चलो भाई, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई। क्या आता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई, ठीक है। इसको हम लोग बोल देंगे भाई वक्रता त्रिज्या बोलते हैं भाई। रेडियस को आप जानते हो त्रिज्या के नाम से बोलते हैं भाई, ठीक है भाई, और कर्वेचर को हम लोग वक्रता बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। तो हम लोग कोई भी मिरर ले ले भाई, ये मान लीजिए हम लोगों ने क्या ले लिया भाई, कन्वेक्स कनकेव ले लिया भाई, इसका ये पॉलिश सरफेस हो जाएगा, इसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे भाई। अपर्चर ले लेंगे तो क्या बोलेंगे, एमएन से डिनोट करेंगे उसको, डायमीटर सॉरी अपर्चर बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये क्या था, एक सेंटर का सॉरी एक स्फीयर का पार्ट है भाई, है या नहीं है स्फीयर का पार्ट। तो इस स्फीयर के पास क्या होता है भाई, एक सेंटर होता है भाई, है या नहीं है, ठीक है। तो जो ये सेंटर है भाई, ठीक है, यहां से और वहां तक, पोल ऑफ द मिरर तक, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हम यहां तक पूरा मिला देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायमीटर, ठीक है। तो सी तक अगर हम लोग रखेंगे, मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं सी को किससे मिला दूं भाई, पी से मिला दूं भाई, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी भाई, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज ए रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। और इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, आर से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करते हैं भाई। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज नोन एज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाई आर। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई सभी को। चलो भाई, फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई,
प्रिंसिपल एक्सिस भाई, क्या होता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हिंदी में क्या है भाई? मुख्य अक्ष बोलते हैं भाई। एक्स हम लोग जो है प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे भाई। कोई भी मिरर आप लोग क्या है ले सकते हैं भाई। इसके अंदर ये मान लीजिए हम लोगों ने क्या है भाई, कनकेव मिरर ले लिया भाई। इसको हम लोग एम, इसको एन बोलते हैं भाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या है भाई, एक सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको पी बोल देंगे भाई हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, एक पॉइंट होता है भाई, क्योंकि ये जो है भाई हमारे पास एक स्फीयर का पार्ट होता है भाई, है ना, स्फीयर का पार्ट, ठीक है। जिसके पास ये मान लीजिए सेंटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर बोल देंगे भाई। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने लिया है भाई, वो एक क्या होती है, इमेजिनेशन लाइन होती है भाई। क्या होती है? इमेजिन करते हैं हम लोग, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें इमेजिन करना पड़ता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम इमेजिन करते हैं कि एक इमेजिनेशन लाइन सी और पी के अंदर से क्या होती है भाई, पास होती है भाई। क्या होती है? पास हो जाती है भाई। तो उस इमेजिनेशन लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल देंगे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे भाई, ठीक है। इट इज ए इमेजिनेशन लाइन that is passed through the center of curvature and pole of the mirror. This imagination line is known as a principal axis. इसको किसी चीज से डिनोट नहीं किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात? तो ये आपके पास क्या थे भाई, ये मेरे ख्याल से 6-7 पॉइंट है भाई हमारे पास, ठीक है। ये मेनली काम आएंगे भाई आप लोगों को, ठीक है। मेनली कई बार पूछे भी जा सकते हैं पेपर के दौरान भाई, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, अपर्चर क्या होती है, ऐसे डेफिनेशन के रूप में पूछ भी सकता है एक एक 2-2 नंबर में। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट्स थे भी आपके पास, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, एक रिलेशनशिप आती है भाई। तो इसके अंदर क्वेश्चन बन जाएगा भी हमारा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है भाई, एफ का मतलब है भाई प्रिंसिपल फोकस, समझ में आ गई बात। और आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर है भाई। क्या है? रेडियस ऑफ ए कर्वेचर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भी, मान लीजिए एक छोटा सा डायग्राम बना लिया भी हम लोगों ने। ये एम एन जो है वो क्या है भाई, एम एन जो है अपर्चर है भाई, ठीक है। इसका एक सेंट्रल पॉइंट है भाई हमारे पास, जिसको क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर बोलेंगे भाई, बोलेंगे ना, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, ये इसका एक स्फीयर का पार्ट होता है भाई, मिरर होता है ना, जिसका एक सेंटर होता है, जिसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके अंदर से एक इमेजिनेशन लाइन आती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे भाई, बोलेंगे ना, ठीक है। और सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ ए कर्वेचर भाई, ठीक है। तो आप लोगों को अगर प्रिंसिपल फोकस ध्यान रखना है, तो सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा, सी और पी का जो मिड पॉइंट होगा भी हमारे पास, ठीक है। अभी मान लीजिए मैं लेट कर लेता हूं कि ये मिड पॉइंट है भी, मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा भी, ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है सी और पी के बीच का, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट गुजार करके इसके अंदर से, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी भी रेज ऑफ लाइट, जिसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। और कन्वेक्स ले रखा तो क्या बोल देंगे, कन्वेक्स का बोल देंगे भाई, ठीक है। और इसको हर हाल में क्या है, एफ से ही डिनोटेड किया जाता है, चाहे कन्वेक्स ले लें हम लोग, चाहे कनकेव ले लें भाई हम लोग। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है भाई, हमने रिलेशनशिप करनी है भाई, किसके बीच में, एफ और आर के बीच में करनी है भाई, ठीक है। तो देन आपके पास क्या हो जाएगा भाई, एफ है भाई हमारे पास प्रिंसिपल फोकस। तो मतलब मैंने बताया था, जो डिस्टेंस एफ और पी के बीच की होगी, ठीक है, उसको बोल देंगे फोकल लेंथ। क्या बोल देंगे भाई, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, जिसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। जिसको किससे डिनोटेड करते हैं भाई, छोटे एफ से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं, छोटे एफ से, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे भाई सभी, ठीक है भाई, क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है, अभी अभी सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो बताई मैंने आप लोगों को, क्या होगी,
रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी भाई। इनके बीच में क्या है भाई, एक रिलेशनशिप है भाई दोनों के बीच में, एफ और आर के बीच में भाई, ठीक है। तो क्या है भाई कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एफ से पी तक मान लीजिए ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एफ से सी तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 5 सेंटीमीटर होगी भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो आर होती है भाई, आर का मतलब क्या है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का, किसका भाई, फोकल लेंथ का क्या होती है भाई, ट्वाइस होती है भाई, दोगुना होती है भाई, ठीक है। फोकल लेंथ से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है भाई वो क्या होती है भाई, दो गुणी होती है भाई हमारे पास। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसमें दो फोकस आ जाएंगे भाई, कहने का मतलब है आ जाएंगे ना, ठीक है। तो अगर हमने ये हमारे पास रिलेशनशिप है, अगर मान लीजिए हमने क्या है आर की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। तो फोकल लेंथ दी हुई मिलेगी, उसको 2 से गुणा कर दें। लेट हम मान लेंगे आर निकालनी है भाई, फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है भाई, तो क्या करेंगे 2 इंटू 15 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी भाई, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी भी मान लीजिए। और अगर बाई चांस हमने क्या करना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है भाई हमारे पास, ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालनी है भाई, मान लेंगे हम लोग 60 सेंटीमीटर दे दी भाई, क्या दे दी है, आर की वैल्यू दे दी भाई, किसकी वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आउट करेंगे, क्या निकालना हमने, एफ। तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, 30 इज इक्वल टू 2F, और 30 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एफ, कितना हो जाएगा भाई 15, सॉरी भाई 60 था भाई हमारे पास, ठीक है, कितना था भाई 60 भाई। तो 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 30 भाई। तो F इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार के कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके सामने इसी रिलेशनशिप से रिलेटेड भाई हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है सभी को, ये रिलेशनशिप है भाई R इज इक्वल टू 2F, ठीक है भाई। इसको हम लोग क्या है भाई, इस रिलेशनशिप को डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे भाई, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। मैंने बताया था आप लोगों को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का कितना पाई जाएगी भाई, दुगना पाई जाएगी भाई, ठीक है। फिर कहता है वी पुट दिस एज, हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, ठीक है भाई। तो ये कहता है दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे। मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो P और R के बीच में क्या करता है, लाइज करता है, P और C के बीच में लाइज करेगा भाई, मिड पॉइंट में, बिटवीन द पोल एंड ए सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है भाई। इस प्रकार से कुछ किया था भाई हम लोगों ने, ठीक है। ये P हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये क्या हो गया भाई C हो गया, तो मिड पॉइंट में जो होगा भाई वो क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा भाई हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को कर सकते हैं भाई। समझ में आ गई बात,